अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर कोर्स में देखेंगे अपने पावर पॉइंट के लास्ट एक फीचर को, और जो कि बड़ा मज़ेदार भी है, इंटरेस्टिंग भी है, और जो है ना बहुत हेल्पफुल है। तो क्योंकि इसमें हम जो है करते हैं एनिमेशन। ठीक है, एनिमेशन की पहले तो आपने सारा होम का पूरी टास्क बार देख ली थी। डिजाइन, इंसर्ट, हम क्या क्या कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स में, अपने स्लाइड्स के डिजाइन को कैसे चेंज कर सकते हैं। और कल हमने ये भी देख लिया था कि स्लाइड पर ट्रांजिशंस कैसे ऐड कर सकते हैं, और उनमें उसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कोई साउंड डालनी है। स्लाइड शो के हमने ऑप्शंस देखे थे कल, और रिव्यू और व्यू को देखा था कि अच्छा व्यू में हाँ कोई रूलर्स एंड गाइडलाइंस वगैरह थी, और उसमें आप फिट टू विंडो भी कर सकते हैं, और जूम के ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। लास्ट जो हमारा रह गया था वो रह गया था एनिमेशन। अच्छा जी, एनिमेशन जो होती है वो बेसिकली ट्रांजिशन तो अप्लाई होती है स्लाइड के ऊपर। ये जो लेफ्ट साइड पर स्लाइड्स आपकी आ रही है ना, पूरी पूरी स्लाइड के ऊपर होती है। लेकिन एनिमेशन जो होती है वो बेसिकली आपकी कोई पिक्चर है, आपकी स्लाइड पे कोई डायग्राम है, आपकी स्लाइड पे कोई टेक्स्ट है, उस पर होती है अप्लाई। अब देखिए मैं इसको मैंने अभी कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ, ठीक है, कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ, तो आप ये देखिए ये सारी एनिमेशन जो है वो डिसेबल हुई हुई है। लेकिन मैं जो है इसको मैंने बेसिक कंप्यूटर कोर्स की हेडिंग को, टाइटल को सिलेक्ट कर लिया है, तो ये आपकी जो एनिमेशन है वो अपीयर हो गई है। अच्छा, इसमें जो है आप ये ड्रॉप डाउन एरो को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से आप स्क्रॉल अप डाउन करके देखेंगे तो आपके पास बेशुमार एनिमेशन की ऑप्शंस हैं। ठीक है, अच्छा ये जो ग्रीन वाली आपके पास होती है, इसके ऊपर ये देखिए, ये इसकी हेडिंग डली है एंट्रेंस। एंट्रेंस का मतलब ये है कि आपने स्लाइड पर जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स में सिर्फ एक वर्कशॉप करानी है। वर्कशॉप का मतलब ये होता है कि चंद घंटों की, 4 से 5 घंटों की क्लास, जिसमें एक दफा ही पूरे टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उस पर जो है फॉर एग्जांपल उसमें मैंने स्लाइड्स बनाई है, प्रेजेंटेशन तैयार की है, तो मैंने अपना जो फर्स्ट टाइटल स्लाइड जो है उस पर फर्स्ट हेडिंग दिखानी है, तो वो अपीयर कैसे होगी, आएगी कैसे। ठीक है, वो मैं अब आपको करके दिखाती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं ये वाली ऑप्शन इसकी कर लेती हूँ। ठीक है, अब ये जो है, ये देखें एक छोटा सा वन लिखा हुआ आ रहा है, ये फर्स्ट एनिमेशन लग गई है इसमें। ठीक है, अच्छा इसमें अब आप चेंजेस भी कर सकते हैं। आप के पास जो है वो एंट्रेंस की भी बेशुमार हैं, जो मोस्टली यूज होती हैं ऑप्शंस, वो तो ये हैं। इसके अलावा आप इसके नीचे आ जाए तो मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स के साथ जो है ना आपको एक वो मिलेगा, आपको एक हेडिंग मिलेगी। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मजीद ऑप्शंस खुल जाएंगे जो कि बेशुमार है, बेशुमार। और ये जो प्रीव्यू इफेक्ट है, इसके थ्रू आप एनिमेशन अप्लाई करते जाएं और इसका प्रीव्यू देखते जाएं। फॉर एग्जांपल अगर आप बेसिक जूम करते हैं तो आपकी हेडिंग इस तरह से आएगी। अगर आप स्ट्रेच करते हैं तो आपकी हेडिंग इस तरह से आएगी। अगर आप बाउंस के ऑप्शन को यूज करते हैं तो आपकी हेडिंग कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, और अगर आप इसे ओके कर देते हैं तो बाउंस की एनिमेशन पर आपका ओके हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास जो है इसके बाद एनिमेशन की और एम्फेसिस है। यानी अगर आपने किसी चीज को बहुत इम्पोर्टेंट जाहिर करना है कि जी ये चीज इस हेडिंग में ये वाली लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, या इसको मैं आप इस एक चीज से समझाती हूँ कि वो जो टीवी पर दिखा रहे होते हैं ना, कुरान पाक का चैनल होता है, और जो जो आयत में से जो जो वर्ड वो तिलावत कर रहे होते हैं,
एंड ओनली वो वर्ड जो है वो ब्लैक से रेड हो रहा होता है, और बाकी जो है पिछला वाला जो है वो ब्लैक हो जाता है, और अगला वाला भी ब्लैक होता है, लेकिन जो वर्ड वो पढ़ रहे होते हैं वो वाला रेड होता चला जाता है आगे से आगे, या पूरी एक आयत जो है वो रेड हो जाती है और बाकी आयतें ब्लैक ही रहती हैं। वो बेसिकली वो इन ब्रश कलर या फिल कलर या लाइन कलर, ये जो एम्फेसिस की ऑप्शंस है ना, उनमें से यूज हुआ हुआ होता है वो। तो मैं आपको, चले मैं ना थोड़ा सा इस वाले सेकंड वाली स्लाइड पर आपको करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने इस स्लाइड पर आना हो और मैंने हार्डवेयर के बारे में करना हो, तो मैं इसको फिल कलर, यानी अच्छा ये तो इन्होंने पूरा टेक्स्ट बॉक्स को कलर कर दिया है ना, टेक्स्ट बॉक्स को नहीं करना हमने, हम करेंगे फॉन्ट कलर, सॉरी इसको, इसमें ना हम फॉन्ट कलर को इस्तेमाल करेंगे। अब ये इन्होंने खुद से देखें, पहले ये लाइट कलर था ना और इसको डार्क, अब इफेक्ट ऑप्शंस में जाकर ना हम इस कलर को चेंज कर सकते हैं कि ये लाइट ग्रे के कलर के बजाय ये पर्पल हो जाए। ये देखें ये पर्पल हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, या हम इसको येलो कर दें, ये देखें ये लाइट ग्रे से येलो हो गया, ठीक है ना, ये इस तरह से होता है। या आप इसमें एम्फेसिस करना है तो बजाय फॉन्ट कलर चेंज करने के आप इसे अंडरलाइन कर लें, यानी जब मैं इसके ऊपर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर जोर दे रही हूँ तो मैं जो है ना इसको अंडरलाइन कर दूँ। आप ठीक है। अच्छा, अब ये इम्फेसिस वाली जो ऑप्शंस हैं वो भी बेतहाशा हैं, इसको आप जो है वो वन बाय वन अपनी प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं, और इसमें जो है वो आपको बहुत मज़े मज़े के ऑप्शंस मिल सकती हैं, और इसकी वजह से आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है। अच्छा, अब जो एक हमने पढ़ा था एंट्रेंस का, ठीक है, एक हमारे पास है ऑप्शन एग्जिट की। अब इसमें क्या होता है, ये आप सोचेंगे कि हेडिंग तो एंटर हो गई ना, मतलब हेडिंग को तो हमने वो दे दिया ना, कि भाई ये हेडिंग है, हेडिंग को गायब तो नहीं करना होता। लेकिन ये जो है ना ऑप्शन, ये वाली बेसिकली यूज होती है ज्यादातर कि जब आप एक ही, फॉर एग्जांपल बायो की कोई डायग्राम है, फॉर एग्जांपल आई का इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो उसके जो डिफरेंट लेबलिंग है ना, उसको आप पहले एंटर करवाएंगे। मैं कहते हैं यहाँ पे कोई एक अब वो थोड़े से ना अभी क्लास लंबी हो जाएगी, वरना मैं आपको करके दिखाती हूँ यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे बना देते हैं, चले टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, इसको दे देते हैं हम लेबल 1, ठीक है, और इसको ही हम पेस्ट कर लेते हैं, और इसको टू दे देते हैं, और इसको हम फॉर एग्जांपल यहाँ प्लेस कर देते हैं, और एक और लेबल को हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा लेबल 3। इसको 4 कर दिया, एक कर दिया, ओके। तो अब ये जो डिफरेंट लेबल्स हैं, फॉर एग्जांपल हमने इन डिफरेंट लेबल्स को पहले हम इनको एंटर करवाएंगे, इन पर हम एंट्रेंस की एनिमेशन डालेंगे, और उसके बाद हम इनको जो है ना वो एग्जिट की एनिमेशन डालेंगे। फॉर एग्जांपल मतलब जैसे कि अगर हमारे पास एक ही स्लाइड पर 2 से 3 जो है वो है डायग्राम्स, और उनकी लेबलिंग जो है वो दूसरों की लेबलिंग्स के ऊपर स्लाइड पे ओवरलैप कर रही है। तो हमने अपनी जो स्लाइड है उसको मैसी तो नहीं दिखाना ना, मतलब ऐसा तो नहीं दिखाना है जैसे किचमिच हुई हुई है। तो इसलिए बहुत सारी स्लाइड्स में, बहुत सारी प्रेजेंटेशंस में ऐसा भी होता है कि हम पहले उसी एक ही लेबल पे एनिमेशन लगाते हैं एंट्रेंस की, फॉर एग्जांपल फ्लोट इन की लगा दी मैंने, ठीक है। अब इसी के ऊपर
इसी लेबल के ऊपर हम लगाएंगे एग्जिट की, फ्लोट आउट कर देते हैं हम इसे, यानी ठीक है। अब अगर इस वाली स्लाइड की को हम स्लाइड शो पे डालें तो लेबल 1, अच्छा ये इसमें हमने वो भी डाला हुआ है और हमने लेबल्स के ऊपर, अच्छा यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे जो है वो आपकी जो लेबल की एंट्रेंस और एग्जिट है ना, वो स्टार्ट, यहाँ पर जो आपका बटन है स्टार्ट का, वो ऑन क्लिक पर सेट है, ठीक है। लेकिन आपकी ट्रांजिशन में स्लाइड की जो चेंज है कि जो अगली स्लाइड है एडवांस स्लाइड 2 सेकेंड्स के बाद आ जाए, इसको अब मैं आफ्टर 2 सेकेंड्स के बाद चेंज करके ऑन क्लिक पर कर रही हूँ। और अब देखिए, अब मैं स्लाइड शो चलाती हूँ, स्लाइड जो है वो हुई, नई न्यू स्लाइड आई। उसके बाद अब मैं क्लिक करूंगी तो आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अंडरलाइन हो जाएगा, यानी वो जो आपने एम्फेसिस की एनिमेशन डाली थी वो हो गई। अब लेबल 1 जो है वो फ्लोट इन हुआ पहले और फिर फ्लोट आउट हो गया, ठीक है। और जब फ्लोट आउट हुआ तो उसके बाद तो वो एग्जिट हो गया ना, उसके बाद नहीं वो नजर आएगा। तो ये आप डिफरेंट डायग्राम्स की लेबलिंग के लिए या किसी फ्लो चार्ट की प्रेजेंटेशन के लिए दिखा सकते हैं कि पहले एक स्टेप हमने किया, फिर दूसरा स्टेप हमने किया, तो हम एनिमेशन लगा सकते हैं। स्टेप नंबर 1 आएगा, फिर स्टेप नंबर 1 को जो भी प्रेजेंटर है वो प्रेजेंट करेगा, और फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 लिखा हुआ आएगा। तो जितनी देर स्टेप नंबर 1 को प्रेजेंटर एक्सप्लेन कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, तब तक आपकी स्क्रीन पर स्टेप नंबर 2 लिखा हुआ नहीं आना चाहिए। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स किसके जरिए होती हैं? ये सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं एनिमेशन के जरिए, ठीक है। एंट्रेंस की ऑप्शंस को यूज करते हुए, एम्फेसिस के ऑप्शंस को यूज करते हुए, और एग्जिट की ऑप्शंस को यूज करते हुए। अच्छा, अब जो ये लाइन मोशन पाथ्स हैं वो इसलिए हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई दिखाया हुआ है कि फॉर एग्जांपल किसी क्लास को, किसी क्लास में टीचर जो है वो एक्सप्लेन कर रही है किसी अपनी क्लास में बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल। बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल आप लोगों को पता ही है कि पहले कैटरपिलर होता है और फिर वो उसमें चेंज होता है, फिर उसके बाद जब वो पत्ते से निकल फूल से निकलता है, एक उससे उसके जो उसका जो वो बना हुआ होता है, शेल बना हुआ होता है, उसमें से निकलता है तो वो बटरफ्लाई बन चुकी होती है। तो वो जो पूरा एक लाइफ साइकिल है, या हम अगर किसी क्लास में वाटर साइकिल को करना चाहें तो जो एरो है कि अब ये स्टेप नंबर, चले मैं आपको जो है वो एक फॉर एग्जांपल मैं गूगल से, गूगल इमेजेस से वाटर साइकिल जो है ना, हम्म, देखिए ये कंप्लीट है वाटर साइकिल ना। अब इसमें आप कोई भी इमेज ले सकते हैं। इस इमेज को मैंने कॉपी किया, ठीक है, और इसको मैंने पेस्ट कर दिया न्यू स्लाइड पर। न्यू स्लाइड मैंने ब्लैंक स्लाइड ले ली, ठीक है, और इसमें मैंने ये पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। अब ये आपकी जो है पिक्चर आ गई, ठीक है। अब इसमें ये एरोज ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। कंडेंसेशन है, वेपोरेशन है, कलेक्शन है, प्रेसिपिटेशन है। अब जो प्रेजेंटर है वो मोटरसाइकिल को प्रेजेंट कर रहा है, तो उसने जो है एनिमेशन डाली हुई है, और वो 1 बाय 1 इस स्टेप को करेगा। तो हम जो है ये इस एनिमेशन को यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इस इमेज पे नहीं करेंगे। हम एक जो है वो अगर हम इस इमेज पर ये वाली उसको करेंगे ना, तो फिर हमारी पूरा इमेज जिस तरह से अभी इसने मूव किया, पूरा इमेज मूव करेगा। लेकिन अगर हम किसी एक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इंसर्ट करती हूँ, इसकी एनिमेशन मैं खत्म करती हूँ, ठीक है।
इसको मैं नन करती हूँ। मैं नन करती हूँ। देखिए अगर एनिमेशन खत्म करनी है तो आपको नन का ऑप्शन यूज करना होगा। और मैं इंसर्ट करती हूँ यहाँ से। देखिए अब इंसर्शन का आपको पता चल जाएगा। इंसर्ट करती हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये स्टार इंसर्ट कर देती हूँ। ठीक है, इसे पहले जो है वो ये वाला स्टेप करेंगे। अब इसके ऊपर सॉरी ये आ गया। और ये जो मोशन पार्ट है हमने इसको ये कर लिया। अब देखिए ये स्टार जो है ना, ये बहुत तेजी से मूव किया है इसने। और हम अब इसकी सेटिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है। और इसमें जो है वो हम इसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। हम इसको ये इस उसकी ड्यूरेशन एनिमेशन की। ठीक है, और अब हम इसे अच्छा ये आपका जो है एनिमेशन पैन है साइड पर, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये एनिमेशन पैन आपका जो है वो यहाँ पर आपको शो होने लगेगा। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि जी सब फॉर एग्जांपल हम इसको भी एनिमेशन दे देते हैं। ठीक है जी, कि इसने एंट्रेंस किस तरह से करनी है। एंट्रेंस इसने करनी है फॉर एग्जांपल मोर एंट्रेंसेस एक्स की तरफ जाते हैं हम कौन से वाला लें। हम ऐसा करते हैं इसको एक्सपैंड पे कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं कि पहले पिक्चर नंबर 2 आए। ठीक है, पिक्चर नंबर 2 पहले एक्सपैंड होकर आए। और फिर उसके बाद जो है वो हमारा स्टार जो है फिर इसके ऊपर रोटेट करना शुरू करें। सही है। अगर अब हम इसको करेंगे यहाँ से हम प्ले करके देखते हैं। अच्छा जी, पहले आपका जो है वो आया। अब उसने अब आपका जो है ना अच्छा इसकी ना स्टार की एक्चुअली स्टार की एनिमेशन ही बदल गई है। स्टार की एनिमेशन जो है वो शेप के बजाय बजाय कुछ और हो गई है, मोशन इफेक्ट के बजाय। अब देखें इसमें हमने दोबारा से सेटिंग करनी पड़ेगी। वो उसने पिक्चर के साथ उसकी जो है ना एनिमेशन को चेंज कर दिया था। मैं इसको कर देती हूँ आफ्टर प्रीवियस। और अब देखें, अब जब हम करेंगे पहले ये आया और फिर ये देखें ये पूरा स्टार मूव हुआ। अब इसको हम स्लो डाउन भी कर सकते हैं कि जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप
या हम इसकी रोटेशन को बदल सकते हैं। अभी तो ये क्लॉकवाइज घूमा है ना, हमारी जो वाटर साइकिल की एक्सप्लेनेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम इसकी ये सेटिंग भी कर सकते हैं, हम इसे एंटी क्लॉकवाइज भी लेकर जा सकते हैं। वो हम किस तरह करेंगे, वो हम ऐसे करेंगे ना, वो भी करके दिखा देती हूँ आपको। देखिए अब पहले ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा था, अब ये वो क्लॉकवाइज सॉरी घूमा था, अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। दोबारा से हम करके देखते हैं। पहले पिक्चर आई, ये देखिए अभी उसी डायरेक्शन में घूमा है जिस डायरेक्शन में, यानी अभी तो मैंने खैर ये स्टार यूज किया, आप इस तरह से अपनी कोई भी शेप यूज कर सकते हैं और अपने पॉइंट्स पर स्लोली स्लोली से मूव करवा सकते हैं। आप इसकी मूवमेंट को स्लो डाउन भी कर सकते हैं, आप इसकी मूवमेंट को डिले भी दे सकते हैं, ठीक है। और आप अपनी एनिमेशन में जो है ट्रिगर को भी कर सकते हैं यूज। इसके अलावा जो एनिमेशन आपने दे दी है आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये देखें, ये जो आपके एनिमेशन के पास जो पैनल खुला हुआ है, आपका एनिमेशन पैन जो है, उसमें ये जो एनिमेशन दी हुई है आपने पिक्चर नंबर 2 को, वो स्टार्ट ऑन क्लिक, यानी जब क्लिक हो तो तब ये एनिमेशन स्टार्ट हो। स्टार्ट विद प्रीवियस का मतलब ये होता है कि जो पिछली एनिमेशन है जैसे ही वो स्टार्ट हो तो ये भी स्टार्ट हो जाए। विद का मतलब साथ साथ होता है ना, और स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस का मतलब ये होता है कि पिछली वाली पूरी हो जाए एनिमेशन, उसके बाद नेक्स्ट एनिमेशन अकर होना शुरू हो, ठीक है। इफेक्ट ऑप्शंस की बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। फिर टाइमिंग के हवाले से, ये जो मैंने आपको अभी करके दिखाया है कि स्टार बहुत तेजी से मूव कर रहा है, इसमें आप टाइमिंग जो है वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं, हाइड एंड एडवांस टाइमलाइन को कर सकते हैं, और आप अपनी एनिमेशन को रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एनिमेशन की डिफरेंट ऑप्शंस थी, और इसमें जो है वो मजीद ऑप्शंस भी आपके पास हैं। ये मोर मोशन ऑप्शंस में आपके पास ये देखें कितनी सारी, ये जो मोशन ऑप्शंस है वो ये है कि आपकी जो भी पिक्चर है, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी आपकी थिंग है उसके ऊपर, वो इस शेप के अंदर रोटेट करेगी, हिलेगी जुलेगी, ठीक है। अगर ये देखें मैं इसको सॉरी कैंसिल कर देती हूँ, मैं स्टार को करती हूँ, ठीक है। स्टार को मैं ये वाली ऑप्शन दे देती हूँ, मोर ये करवी राइट देखें, ओके, और इसको मैं प्ले करती हूँ, तो ये देखें, ये देखें ये इस तरह से मूव करे। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन की डिमांड पर डिपेंड करता है कि हमने क्या करना है। अच्छा, अब एक जो ये जो पिक्चर है, पिक्चर नंबर 2 जो है, उसके ऊपर एक्सपैंड की एक है, ठीक है, एक्सपैंड की है। और आप ये ऐड एनिमेशन कर सकते हैं कि एक्सपैंड भी हो और उसके बाद ये व्हील की तरह घूम के ये डिसअपियर हो जाए, ठीक है। वो जो था ना, ये देखें, अब वो जो एंट्रेंस वाला मैंने लेबल से समझाया था आपको, तो उसमें आपने यही करना है कि पहले आपने लेबल 1 के ऊपर एक ऑप्शन लगाई, एक एनिमेशन की ऑप्शन लगाई कि फ्लोट इन करना है। अब इसी लेबल को अगर आपने एक एग्जिट की देनी है ना एनिमेशन, तो उसमें आपको ऐड एनिमेशन में जाके देनी होगी कि ऐड हो जाए इसी पे एनिमेशन। वो जो है ना उस वक्त मैं ये चीज ये पॉइंट आपको बताना भूल गई थी। तो आप ये अब अगर इस स्लाइड को देखें, तो जब मैं क्लिक करूंगी तो अंडरलाइन हो जाएगा, जब मैं क्लिक करूंगी तो लेबल 1 एंटर हो गया, अब लेवल 1 एग्जिट हो गया, ठीक है। तो ये जो है मेन जो है एनिमेशन का यही प्रोसेस था। आप जो भी वीडियो भी इसमें करेंगे ऐड, उस पर भी एनिमेशन लगा सकते हैं, जो ऑडियो करेंगे उस पर भी एनिमेशन लगा सकते हैं। और इस एनिमेशन के थ्रू, ट्रांजिशन के थ्रू, डिजाइन स्लाइड्स के डिजाइन्स के थ्रू आप अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और ये जो है इसके थ्रू प्रेजेंटेशंस दूसरों के लिए बनाकर आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। आप फाइवर और अपवर्क पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स इस तरह की आती हैं जिसमें जस्ट आपको टॉपिक बता दिया जाता है, इवन टॉपिक का मटेरियल भी दे दिया जाता है, और फिर आप उस मटेरियल के ऊपर एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बनाते हैं और आप घर बैठकर
पैसे कमा सकते हैं। तो ये कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी आपकी क्रिएटिविटी चाहिए होती है, थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए होती है, और छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनको इस्तेमाल करके आप अपने लिए आप अपनी चीज को बहुत अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं, और इससे आप बहुत अच्छे घर बैठ के पैसे भी कमा सकते हैं। अगर कुछ समझ ना आया हो, कोई पॉइंट रह गया हो, या जो एक्सप्लेन मैंने कर दिया उसके बावजूद भी वो समझ नहीं आया हो, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज। आज के लेक्चर में हमने यही करना था। ओके, अल्लाह हाफिज।